ये सच है कि हमारे देश में लड़कियां छेड़ना एक प्रथा ही है। लड़कों के लिए ये बड़े होने की प्रक्रिया है। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा है, शुक्र के अब तक। हमारे फिल्मों में भी इसे एक हानि रहित खुशनुमा चीज के रूप में दिखाया जाता है। लड़का अपने मनचली छेड़छाड़ से लड़कियां रिझा लेता है। सच तो ये है कि आज से पहले इस प्रथा से कभी कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई। सारी दिक्कत शुरू हुई हमारे समाज पर तेजी से थोपे गए पाश्चात्यकरण से, और जिस तरह से पश्चिम की ही तर्ज पर यहाँ पर भी सेक्स को एक खास तरह से पब्लिक में बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये एक अलग सवाल है कि इसकी ज़रूरत थी या नहीं, पर अगर इसकी ज़रूरत थी भी तो इसे इस तरह ज़बरदस्ती और अचानक लोगों पर थोपने का परिणाम तो बुरा होना ही था। पारंपरिक भारतीय समाज में जहाँ मान्यताएं और हालात पश्चिम से भिन्न थे, वहाँ घर घर में टीवी और फिल्मों द्वारा सेक्स को बढ़ावा दिया गया, जिसे भारतीय समाज ने एक पर्दे में रखा था। अब जो भारतीय पहले से पश्चिम के रंग में रंगे थे उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर पारंपरिक भारतीय समाज ने सदियों से जो समाज में एक संतुलन बनाकर रखा था और जो बंदिशें लगाई थी वो टूट गईं। एक और पुरुष अपने सेक्स की इच्छाओं को पारंपरिक समाज के चलते दबा के रखते हैं, दूसरी ओर फिल्में उन्हें सेक्स के प्रति उत्तेजित करती हैं। जहां अधिकतर लड़के इस सामाजिक उथल पुथल में सही गलत के बीच जूझ रहे हैं, वहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो इस खुलेपन से उत्तेजित होकर क्राइम करने लगते हैं। खुलापन बुरी चीज नहीं है, पर इसे लाने का एक तरीका होता है। कोई भी बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे समाज में जागृति लानी होती है। बदलाव यूं बाहर से थोपे नहीं जाते, और पश्चिम का खुलापन आदर्श नहीं है, इसमें कई कमियां हैं। हमें जो भी बदलाव लाना है उसे हमारे अपनी जरूरतों और कल्चर के अनुरूप ही लाना चाहिए, नहीं तो समाज में यूं ही उथल पुथल होंगे। इस सब में अंत में जो पिसता है वो आम लड़का ही है, और इस तरह के रोमियो ड्राइव लड़कों पर अत्याचार हैं। जब तक पुरुष स्त्रियों की तरह संगठित होकर अपने हक की मांग नहीं करेंगे, उनकी स्थिति समाज में बद से बदतर होती जाएगी।